अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। हम जब भी कोई गैजेट लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ख्याल आता है, क्या ये लेना चाहिए, क्या ये अच्छा काम करेगा, क्या ये वैल्यू फॉर मनी होगा कि नहीं होगा। मैनुअल काम करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है या मशीन से काम करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जस्ट लाइक हमारा जूसर, ब्लेंडर, हम तरह तरह के अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे होते हैं घर में जो कि हमारे काम को आसान बनाते हैं। जस्ट लाइक ब्लेंडर, जूसर, डिश वॉशर्स और वैक्यूम क्लीनर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस अपने वैक्यूम क्लीनर के साथ, जो कि अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। इस वीडियो में आपको इसके बारे में कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसको कैसे यूज़ करना है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी होगा कि नहीं होगा, मेरी परसेप्शन इसके बारे में क्या है, डिटेल में मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगी। तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन जो इसकी गाइड होती है, मैनुअल गाइड वो मिलता है और इसको पढ़ लेना चाहिए। मैं जब भी कोई अप्लायंसेस बाय करती हूँ तो उनके मैं जितने भी हाउ टू उनको स्टार्ट कैसे करना है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी होती है। किस किस चीज़ों से आपने इसको बचाना है, कैसे इसको ज़्यादा देर तक आप ड्यूरेबल बना सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करें। उसके बाद आपको चार्जिंग कॉर्ड मिलती है, ये बिल्कुल बेसिक सी है। इसको आपने डॉक के साथ अटैच करना होता है, जिससे आपको पावर सप्लाई के साथ अटैच करना होता है और चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है इसकी कॉर्ड। उसके बाद ये है इसका चार्जिंग डॉक, जो कि इसके साथ ही आता है और ये इसको चार्ज करता है। इसके नीचे जो हैं वो एंटी स्लिप लगे हुए हैं चीज़ें, और यहाँ पर जी इसकी चार्जिंग जो कोड है वो अटैच होगी और ये वाली जो चीज़ें हैं ये इसको चार्ज करेंगी आपके रोबोट को। ये है इसका सक्शन ब्रश या इसका मेन ब्रश, ये है जो कि इसकी चीज़ों को सक करेगा। इसमें बड़े अच्छे ब्रिसल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कितने डेंस हैं, जो कि बहुत अच्छे से हर चीज़ अपने अंदर सक कर लेते हैं। तो ये है इसका जी मेन ब्रश। उसके बाद ये 2 साइड ब्रश मिलते हैं इसके साथ, जो कि यूज़ होते हैं। आपने कॉर्नर से अगर कोई गन, कोई पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स या कोई भी चीज़, कोई डस्ट है, वो अगर कॉर्नर्स पे फंसी होती है तो ये रोबोट को के करीब करते हैं ताकि वो मेन ब्रश से अंदर सक कर ले। उसके बाद ये है इसका वाइप या मॉप, जो कि रिमूवेबल होता है। आप इसको यूज़ करने के बाद वॉश भी कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं और फिर दोबारा इसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त क्लीनर बना हुआ है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हाउ टू यूज़, कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो चार्जिंग डॉक है इसको अटैच करना है कॉर्ड के साथ, और सिंपल सा तरीका है, ये बड़ी बेसिक सी, जैसे हमारी अक्सर चार्जिंग लाइट की कॉर्ड्स होती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। आपने इसके साथ इसको अटैच करना है और कहीं पे भी पावर सप्लाई जहाँ पे भी आपकी सॉकेट बना हुआ है उसके साथ इसको अटैच कर दें। याद रहे कि इसको आपने 2 फीट लेफ़्ट साइड पर और 2 फीट राइट साइड पे जगह जो है ना वो छोड़नी है, ताकि इसको प्लेस होने में, जब ये अपना काम कर ले तो प्लेस होने के लिए ये डिटेक्ट कर ले कि कहाँ पर है चार्जिंग डॉक। उसके बाद आप इस तरह इसको प्लेस कर देंगे। नीचे 2 तरह के स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं, तो वो इसके चार्जिंग के ऊपर आएँगे। उसके बाद आपने मोबाइल में अपनी ऐप डाउनलोड करनी है, एमआई होम के नाम से। मेरा फ़ोन क्योंकि एमआई का है तो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाता है, एक दफ़ा घर की क्लीनिंग कर लेता है, तो ये पूरा मैप बना लेता है। इस तरह पूरे घर का मैप बना लेता है, जो इसके अंदर फिर सेव रहता है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर देते हैं। आप इसको पॉज़ भी कर सकते हैं, कभी भी एक दफ़ा ये स्टार्ट हो गया तो उसको पॉज़ भी कर सकते हैं। अभी इसकी बैटरी लो है तो इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि लो बैटरी। तो फिर ये हम इसको डॉग के पास भेज देंगे। कहीं पे भी इसका डॉग पड़ा हुआ है तो आप जब इसको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, ये डॉग के पास चला जाएगा। यहाँ पे आ जाता है कि जी इसकी कितनी बैटरी रह गई है, क्लीनिंग एरिया कितना है और कितना इसने क्लीन कर दिया। तो यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। आप घर के किसी भी कोने में बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको ऑन, ऑफ या बंद कर सकते हैं। आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका अभी कहाँ पर है वैक्यूम क्लीनर, तो उसको आप हर तरह से गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जी इसकी
चार्जिंग मोड्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड है, स्ट्रॉन्ग है और टर्बो है, ठीक है। ये 3 इसके फंक्शंस हैं, आपने इसको सेट कर लेना होता है। हम इसको स्ट्रॉन्ग पे चलाते हैं, टर्बो पे नहीं चलाते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि वाटर लेवल, मॉपिंग के लिए आपको लो वाटर लेवल चाहिए, मीडियम चाहिए या हाई चाहिए, तो वो भी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो हमने इसका क्लीनिंग मोड भी नॉर्मल रखा हुआ है, मीडियम रखा हुआ है और मॉपिंग मोड भी जो इसका मीडियम रखा हुआ है। तो ये है कि इससे बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। अभी हमने स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो बस आपने इसको स्टार्ट करना है। और ये जो निशान है डॉक का, तो ये इसका चार्जिंग का है। ऊपर से इसका ये भी आ जाता है कि आपने कितने % इसकी चार्जिंग होगी, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप 3 इन बटन्स को प्रेस करेंगे, टच करेंगे, तो इसमें आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितने बजे इसका टाइमर लगाना है। हमने दिन में 2 दफ़ा का लगाया हुआ है, एक सुबह 11 बजे का और एक रात 11 बजे का। हम लोग 11 बजे से पहले सो जाते हैं, तो जब हम लोग सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, मैं घर की सारी सेटअप कर देती हूँ और सोफ़े वगैरह झाड़ देती हूँ। उसके बाद ये अपना काम 11 बजे के करीब बिल्कुल शुरू कर देता है। और क्योंकि हम लोग सब ऊपर चले जाते हैं, तो नीचे फिर बड़ी अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी हर्डल के। तो यहाँ से हम इसका टाइम सेट कर सकते हैं और इसके अलावा स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये हो जाता है, आपने दिन में 2 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम सेट कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी टाइम रख सकते हैं। हमने 11 बजे का सेट किया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है टोटली। उसके बाद आप इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर लें, और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के लिए, तो वो भी आसानी हो जाती है। हम तो ऑफ कोर्स हर चीज़ को इंग्लिश में ही करते हैं, तो दैट्स वाई हमारे लिए वही प्रेफरेबल है। तो यहाँ पर इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। जब आप इसको सेट करेंगे और इसको आप लोग ऑपरेट करते हैं, तो फिर आपको बहुत से ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इसको अगर आपने थोड़े से एरिया में करना है मॉपिंग, तो गाइड भी कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल भी इसके अंदर ही है, आप रिमोट कंट्रोल से भी इसको गाइड कर सकते हैं कि आपने कितने एरिया की सफाई करवानी है। जस्ट अपने सामने रखें आप अपना मोबाइल स्क्रीन, और उसके बाद आप रिमोट से उसको गाइड कर लें। मोबाइल ऐप करने के बाद आपने इसके वाटर टैंक को फिल करना होता है, ताकि ये अपना मॉपिंग सिस्टम जो है स्टार्ट कर ले। तो आपने इसके अंदर पानी डालना है पीने वाला, ये जो आपका फ़िल्टर्ड वाटर होता है वही आप इसके अंदर डालेंगे, और कोई दूसरा पानी नहीं इसके अंदर डालेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में कि इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसका जो फ़ीचर है वो है जी विजुअल नेविगेशन। एक दफ़ा जब आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपके घर का ये मैप खुद ही अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब जैसे-जैसे ये सफाई करता जाता है, तो इसको मैप पता चल जाता है कि पूरे घर का क्या मैप है। उसके बाद ये इसका जो सबसे अच्छा फ़ीचर है वो एंटी ड्रॉप सेंसर है। ऐसा नहीं है ये डेलिकेट चीज़ है और सीढ़ियों से नीचे जाएगी तो गिर जाएगी। नहीं, इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, कोई भी स्टेप आ रहा है, कोई भी स्टेयर्स आ रही हैं, तो ये डिटेक्ट कर लेता है और फिर वहाँ से ये रिटर्न हो जाता है और उसको अपने मैप में सेट कर लेता है। तो ये बड़ी इसकी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बाद इसका स्लीक डिज़ाइन है, जो कि इसको हेल्प करता है कि ये जितने भी फर्नीचर हैं, हमारे सोफ़ाज़ हैं, बेड हैं, ड्रेसिंग टेबल है, उन एरियाज़ के अंदर चला जाए और उनको अच्छे से साफ़ कर ले। क्योंकि ये स्लीक है, तो इसको अंदर जाने में, वापस आने में कोई मुश्किल नहीं होती, और बड़े अच्छे से ये हर चीज़ के नीचे से क्लीनिंग कर देता है। उसके बाद इसका ये जो वाटर टैंक है, ये 250 ml का है, जिसमें आप 2 दफ़ा मॉपिंग कर सकते हैं अपने घर की। जैसे ये 5 मंजिला का घर है, तो इसमें 2 दफ़ा में मॉपिंग हो जाती है, दिन में 1 दफ़ा हमें फिल करना पड़ता है। उसके बाद इसका ये जो डस्ट बॉक्स है, ये 550 ml का है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। एक दिन की क्लीनिंग के लिए आपको डेली बेसिस पे इसका ये जो डस्ट बॉक्स है उसको खाली करना होता है, और आपका जो वाटर टैंक है उसको फिल करना होता है। तो लेकिन ये ठीक है, इसकी इतनी सी मेंटेनेंस है और वो कोई हार्ड काम नहीं है। ये इसका जी डस्ट टैंक है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना गंद जमा हो गया है, और ये काफ़ी चीज़ों को सक कर लेता है, कॉइन्स को, कैंडीज़ को। इसके अलावा डस्ट तो है ही है, और फूड पार्टिकल्स वगैरह तो आपके सिंपल से होते हैं, तो वो आसानी से कर लेता है। वियर रेजिस्टेंस इसके जो टायर्स हैं, ये इसको हेल्प करते हैं। कारपेट है, कोई हल्का सा फोम वाला सरफेस है, ये तकरीबन उसके ऊपर से क्लाइंब कर जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, आपका कोई भी किसी भी तरह का कारपेट होगा।
उसके बाद आ जाते हैं जी ये साइड ब्रशेस, जो इसका फ़ीचर है ये बड़ा हेल्प करते हैं कॉर्नर से जितना भी पार्टिकल्स हैं या डस्ट हैं उसको समेटने में। ये इसके करीब लेके जाते हैं मेन ब्रश के, और वो उसके अंदर फिर सक कर लेता है। ये इसका मेन ब्रश है जो कि काफ़ी डेंस है और बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ है, जिससे ये काफ़ी हद तक अपने अंदर चीज़ें जो है ना अच्छी सक कर लेता है। और इसके जो जो ब्रिसल्स हैं ये काफ़ी डेंस हैं, काफ़ी अच्छे ब्रिसल्स हैं जो कि इसको काम करने में हेल्प करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कारपेट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, ये इसको बड़ी आसानी से साफ़ कर लेगा। इसकी जो कैपेसिटी है सक्शन की वो है 2700 पास्कल, जो कि काफ़ी सफिशेंट है और जो अच्छे-अच्छे बड़े वैक्यूम्स में होती हैं। उसके बाद इसका ये जो मोप है इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से क्लीन करता है। आप इसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और दोबारा इसको इसके अंदर फिट कर सकते हैं। इसकी बैटरी टाइमिंग की बात की जाए तो ये तकरीबन 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, जो कि 110 मिनट्स में क्लीनिंग कर देता है और 1 घंटे के अंदर-अंदर ही ये बड़े अच्छी घर की सफाई कर देता है। लाइक एक दफ़ा आप इसको चार्ज करेंगे तो 110 मिनट के लिए ये काम करता रहेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी हो जाए, लाइट ऑफ भी हो जाए, अगर ये एक दफ़ा चार्ज हो गया तो आपका काम नहीं रुकने वाला, आपका काम हो जाएगा जब इसका टाइम हो जाएगा। उसके बाद रेटेड पावर जो इसकी है वो है 35 वॉट, जो कि बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा, सिर्फ 35 वॉट आपके कंज्यूम होंगे इसको एक दफ़ा चार्ज करने में, जो कि बहुत मुनासिब है और इससे कोई इतना ख़ास बिल नहीं आने वाला आपको। उसके बाद इसको क्लीन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल तरीका है इसका, ये जो ब्रश है ये इजीली रिमूव हो जाता है। आप बस इसको थोड़ा-सा ऊपर को खींचेंगे तो बड़ी आसानी से ये रिमूव हो जाएगा और इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। मैंने इसको वॉश किया है क्योंकि मुझे बड़ा खप्त है सफाई का, तो मुझे होता है कि सारे अप्लायंसेस की अंदर वाली चीज़ें भी साफ़ हो। तो ये बड़ा अच्छे से देखें क्लीन हो गया। मैंने इसको वॉश किया है, ड्राई किया है और उसके बाद आप फिट करेंगे बड़ी आसानी से। ये देखें आपको यहाँ पे एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, बस इसके अंदर आप इसको हल्का सा अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। उसके बाद जो इसका मोप है ये भी आसानी से रिमूव हो जाता है। इस पे डबल टेप लगी हुई है जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये ख़राब नहीं होने वाली और ये इजीली मिल भी जाते हैं इसके सारे ये वाले पार्ट्स। तो यहाँ देखें ये कितना गंदा हो गया है आफ्टर मोपिंग, तो इसको बस मैंने साफ़ किया है, हल्का सा इसको डिप कर दिया था सर्फ़ वाले पानी में और उसके बाद मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख देना है। आप इसको सिंपल अपने घर में जो भी आपकी बालकनी है जहाँ पे भी सनलाइट आती है आप वहाँ पर इसको रख सकते हैं ड्राई होने के लिए, और आफ्टर ड्राई इसको दोबारा आप फिक्स कर सकते हैं। ईज़िली रिमूव भी हो जाता है और ईज़िली फिट भी हो जाता है। उसके बाद आप इसके सक्शन ब्रश को भी साफ़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बाल वगैरह फँस जाते हैं, तो आप किसी भी ट्वीज़र की मदद से इसको साफ़ कर सकते हैं, हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं और इसको भी वॉश किया जा सकता है। तो ये देखें मैंने इसको साफ़ कर लिया, मैं इसको दोबारा प्लेस कर दूँगी उसके अंदर ही और बड़ा ईज़िली ये साफ़ हो जाता है और ड्राई भी बड़ी जल्दी से हो जाता है। बस मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आप वॉश करें तो उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा, वरना आपका ये जो रोबोट है कहीं ख़राब नहीं हो जाए। ये इसका कैप था जो इसके मेन ब्रश के साथ अटैच होता है, तो ये मैंने उतारा है। इसके बाद हम इसका मेन ब्रश लगाएँगे, नीचे से जगह भी आप उसको डैम्प क्लॉथ के साथ साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद इसका ब्रश अटैच कर दें और उसका लिड जो है ऊपर वाला वो अटैच कर दें। बड़ा सिंपल है, साइड पे 2 बटन्स लगे हैं, आपने उसको प्रेस करना है और ये ईज़िली प्रेस हो जाएगा, निकल भी जाएगा और ऊपर आ भी जाएगा, तो कोई मसला नहीं होगा। वाटर टैंक भी आपने फ़िल करने के लिए इसको निकालना है, साइड पे इस तरह 2 क्लिप्स लगे हुए हैं, आपने उसको अंदर की तरफ प्रेस करना है तो ये आसानी से स्लाइड करके बाहर आ जाएगा। और ये इसका कैप है जहाँ से आपने पानी फ़िल करना है, बड़ा स्लीक सा ये बना हुआ है लेकिन इसमें 250 ml पानी आ जाता है और इतने से पानी से ये बड़ी अच्छी मोपिंग कर देता है। मैंने इसको फ़िल कर दिया है, अब हम इसको दोबारा इसके साथ अटैच कर देंगे जो कि बहुत आसान है। इसी तरह जैसे पहले किया था आपने इसी तरह स्लाइड करना है और बटन्स को आपने बाहर कर देना है तो ये आसानी से इसके साथ फिट हो जाएगा। तरीका इसका ये है कि ये साथ ही साथ आपका डर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया से कलेक्ट करता है, उसके बाद साथ ही मॉप करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये घर के एक कोने से स्टार्ट हो और जैसे हम सफाई करते हैं वैसे ये सफाई करे। इसने अपना जो मैप बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही इसने चलते जाना है और काम करते जाना है। आप देख सकते हैं कि ये मॉपिंग हो रही है बड़ी अच्छे तरीके से और आपको नज़र आ रहा है कि फ्लोर तो जिस जिस एरिया से ये अभी जाता जा रहा है वहाँ से वेट होता जा रहा है
क्लीनिंग इसकी बहुत अच्छी है, मैं इससे सैटिस्फाइड हूँ। बड़ी अच्छे से सक करता है। उसके बाद मॉपिंग भी इसकी अच्छी है। जो एरिया मैंने आपको बताया है, बड़ी आसानी से ये इस एरिया को मॉप कर लेता है और मैं इसके काम से 100% सैटिस्फाइड हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो बेसिकली ये अगर आपने न्यू परचेज़ करना है तो मार्केट प्राइस इसकी है 57,000 टू 58,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। और हमने ये लिया है लॉट से, जहाँ पर यूज़ चीज़ें आती हैं रावलपिंडी से। तो ये हमें मिला है 38,000 का, जो कि हमें काफ़ी बेनिफिट हो गया है इसकी प्राइस का। लेकिन लॉट से चीज़ें लेना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको बड़ा अच्छे से उसको हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस मुझे ये लगी कि ये जो है ये समटाइम्स किसी ऐसी जगह पे स्टक हो जाता है, जैसे मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर्स के अंदर स्टक हो जाता है, तो फिर इसको रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो कुछ ऐसा फर्नीचर अगर हो तो उसमें ये स्टक हो सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रात को जब इसने क्लीनिंग करनी हो तो आप डाइनिंग टेबल की चेयर एक साइड पर कर सकते हैं, या फिर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी आप डिटर्जेंट, कोई सर्फ, कोई फ़िनाइल वगैरह नहीं डाल सकते। आप किसी भी तरह का कोई लिक्विड इसके अंदर रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ सादा पानी आप मोपिंग में डाल सकते हैं। और इसके अलावा मुझे इसमें दो सिर्फ मुझे लिमिटेशंस लगी। उसके अलावा मुझे और इसमें कोई भी अभी तक बैड पॉइंट नहीं लगा। बाकी ये कि आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग करनी है तो वीक में 2 दफ़ा आप झाड़ू और पोछे से खुद क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन बाकी वीक डेज़ में आप इस पे अपना काम छोड़ सकते हैं, जो कि बड़ा आसानी से ये कर लेता है। मेरे हिसाब से ये बड़ा ज़बरदस्त है। और टेंट्रम्स मेड्स के बर्दाश्त करने, या फिर उनकी छुट्टी वाले दिन आपको पता है कि सारा काम फिर आप पे आ जाता है। तो ये चीज़ें, इस तरह के गैजेट से आपकी लाइफ आसान हो जाती है और आप कम से कम मेड्स वगैरह पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। जबकि आप इस तरह की एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके बाकी ये चीज़ ख़रीद कर तो अपना काम आसान कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो क्लीनिंग डेली की डेली होती है, इससे बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। बाकी ये है कि जब आपने वीक में 2 दफ़ा मैं ये कहूँगी कि आप डीप क्लीन कर लें अपने घर को। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो हमारी डेली की क्लीनिंग होती है वो बेसिक, क्योंकि हमने काम करना होता है, वो बेसिक क्लीनिंग हमारी हो रही होती है। बच्चों वाले घर में आपको पता है कि दिन में 2 से 3 दफ़ा मॉपिंग या स्वीपिंग हो जाती है। तो उस सूरत में आपको बगैर थकाए, जब ये मॉर्निंग में मैं काम इसी के साथ करती हूँ, तो मैं लाइक ये मेरी उठने से पहले सारी सफाई करके रखता है। तो एक अजीब सा मुझे खुशी सी फील होती है कि घर साफ़ सुथरा है। और इस तरह की मशीन पे जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको पता है कि जैसे हम डिश वॉशर भी यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने जो हमारे डेली यूजेस की चीज़ें होती हैं वो आप अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन उसमें जो बड़े बड़े हमारे पाकिस्तानी जिस तरह के खाने बनते हैं, हमारे दूध बॉईल करने वाली देगची होगी, हमारा जो खाने पकाने वाले ग्रीसी और कौरमे शोरमे वाली चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स वो इतने अच्छे से वहाँ पे उसमें नहीं धुल सकती, और उसमें इतनी स्पेस भी नहीं होती कि हम बड़े बड़े पतीले उसके अंदर डाल दें। तो उस सूरत में आपको थोड़ा बहुत हाथ का काम करना पड़ जाता है। एज माई परसेप्शन इसमें ये है कि वही सेम रूल अप्लाई होगा कि आप बगैर थके आपका डेली बेसिस पे काम हो रहा है, और आपको सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में आप एक दफ़ा अच्छी सी क्लीनिंग कर लें या 2 दफ़ा भी अच्छी क्लीनिंग कर लें, तो मेरा ख्याल है आपका काम आसान हो जाता है। जब से हमने ये इंस्टॉल किया है अपने ग्राउंड फ्लोर में, तो मैंने इस हार्डली 2 दफ़ा अच्छी वाली क्लीनिंग करवाई होगी, वरना डेली की क्लीनिंग 2 टाइम्स हो जाती है। तो मैं इससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, दूसरे पोर्शंस में मुझे जो है वो डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। सो मेरा तो रिव्यू इसके बारे में बहुत अच्छा है। हाँ, ये वैल्यू फॉर मनी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा अच्छा मिला है, लाइक हमें थोड़ा सा कम प्राइस में मिला है। सो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ समटाइम्स आपके साथ भी हो सकती है अगर आप तलाश करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।